युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। हमारे बहुत से युवा सफलता की राह जो होते हैं, वह सोचते हैं कि कोई लीडर के हम पीछे चलेंगे तो हमारी तरक्की होगी। वह लीडर के पीछे पीछे चलने के इतने आदी हो जाते हैं कि वह अपना स्वयं में वह लीडर नहीं बन सकता। और जब तक उसको कोई लीडर मिलता है तब तक उसके पीछे पीछे झंडा उठाने का काम बखूबी कर लेते हैं, या कोई रास्ता बता दिया या कोई काम बोल दिया उसे कर लेते हैं। देखिए, मालिक, मैनेजर और मजदूर, हमारे समाज में ये तीन कैटेगरी की बहुतायत में लोग पाए जाते हैं। मालिक मतलब ओनर, ओनरशिप मतलब लीडर, जिसने रिस्क लिया और उसने अपनी एक प्लानिंग की और अपने उस योजना को प्राप्त करने के लिए उन्होंने चल पड़ा। अपने योजना में जो सहयोगी है, उस सहयोगी में वह दो कैटेगरी देखता है। पहला, वह जो तमाम मेरे यह जो कार्य है उसको वो ठीक से मैनेजमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यानी व्यवस्थापक का गुण। व्यवस्थापक में, मैनेजर में वह किसको रखता है? वह ऐसे व्यक्ति को रखता है जिसके पास कुछ वर्तमान का ज्ञान हो, कुछ टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो और सभी का कम्युनिकेशन यानी यूनिट को, सभी इकाइयों को एक संघ बनाने की क्षमता हो। मतलब जहाँ अलग अलग इकाईवार जहाँ जहाँ जितने जहाँ काम चल रहे हैं या होना चाहिए, उस सब को एक संघ में बनाना और सबको निर्देश करना। मतलब एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि वह उसकी मदरबोर्ड का काम करता है। मदरबोर्ड का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम रहता है, उसमें प्रोसेसर होता है, ये सारे काम का वह होता है। और उसकी दक्षता और उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वह कंपनी का, वह ओनर का या उस लीडर का काम कितना समय पर होगा और कितने गति से होगा और कितने क्वालिटी में होगा। ओनर तो चाहता है कि उसका हर काम क्वालिटी में हो, कम लागत में अच्छी गुणवत्ता हो, कम समय में ज़्यादा हम डिलीवर करें। लेकिन यदि मैनेजर सही नहीं है, यानी मैनेजमेंट देखने वाला व्यक्ति यदि आलसी है या उसमें लीडरपन का गुण नहीं है, उसमें चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं है, समझ को समझने की क्षमता नहीं है, तत्कालिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और वाक कला नहीं है, विषय को समझने की कला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में उसकी वाकपटुता और चालाकी और सबको लेकर के चलने का यदि गुण नहीं है, सबका साथ सबका विकास का गुण नहीं है, तो वो एक शानदार मैनेजर नहीं हो सकता। तो उसका मैनेजमेंट का गुण फिर उसमें नहीं होगा तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ऐसे ही उतने ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, उतने ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति, उसके पास भी बुद्धि वही है, कला कौशल भी वही है, शारीरिक क्षमता भी वही है, कार्य करने की दक्षता भी वही है, लेकिन वह एक मजदूर की तरह कार्य करता है। कैसे? उसको जो टारगेट दे दिया गया, दिन भर में वह उस काम में लगा हुआ है। उस काम में बेहतरी क्या है, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे क्या करना है, उसमें कोई डिसीजन क्या लेना है, उसमें और उसको कम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, वह इस बाबत नहीं सोचता। वह सोचता है कि मेरा ये आज का काम है, मुझको दे दिया गया है, वो कम करते रहता है। पूरा काम कर लिया तो भी ठीक, और नहीं हुआ तो बोल देते हैं कि भाई हमने दिन भर कोशिश किया, इतना काम कर पाए, और उसकी छुट्टी। तो मजदूर का रेट सबसे कम, क्योंकि उसमें उसको अपना अकल और अपनी बुद्धि बल और अपना तर्क शक्ति और अपना काम में लीडरशिप करने का गुण नहीं है। यद्यपि सारी क्षमताएं हैं, लेकिन वह सिर्फ एक मजदूर है। उसमें वह मजदूर, उसके ऊपर उसका कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होता, वो ज़्यादा जवाबदेही नहीं होता। वो बस उसका काम होता है, उसने जो छोटा सा टारगेट मिला हुआ है उस काम को करते हैं, पूरा हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ज़्यादा उसको माथापच्ची नहीं करते, इसलिए उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। एक मजदूर ने आज अपना काम पूरा नहीं किया, इस बात की जिम्मेदारी मैनेजर का हो जाता है, मैनेजमेंट देखने वाले का। फिर उसको तमाम जितने यूनिट है उसके सर्कल में आज कितने काम पेंडिंग हो गए, इस सारे मगजमारी का काम फिर मैनेजर के ऊपर आता है। फिर ओनर जो होता है, यानी जो सुपर मैनेजर होता है या जिसका काम होता है, तो फिर वो उसको डांट फिर पड़ती है कि देखो आपने इस समय पर काम करके नहीं दे सके। यद्यपि काम वो कर नहीं रहा है, करा रहा है। तो करने का गुण मजदूर, कराने का गुण मैनेजमेंट, यानी और कम समय पर ज़्यादा क्वालिटी
और सही समय पर डिलीवर कर देने का गुण ओनर का गुण होता है। यदि ओनर है, यदि वो ट्रू ओनर है, यानी सत्य का वह लीडर है, यदि वह वास्तविक लीडर है, तो वह अपना बखूबी काम वह मैनेजर से भी मतलब रखेगा और वह कांटेक्ट में मजदूर से भी रहेगा। और मैनेजर की जितने टीम है, जितने यूनिट्स हैं, वो सभी यूनिट से वह समय बेसमय वह उनसे मेल जोल करता रहता है। यानी यदि वह ओनर सिर्फ मैनेजर के ऊपर डिपेंड है तो वह सही लीडर नहीं बन सकता। फिर कभी भी उसको चुना लगाई जा सकती है, कभी भी उसकी कंपनी की भट्ठा बैठ सकती है, कभी भी उस व्यक्ति को समय पर डिलीवर नहीं होगा। समय पर डिलीवर नहीं होने से फिर उसकी साख दांव में लग जाएगा। तो मित्रों, आप युवा वर्ग हो, आप सिर्फ काम मजदूर जैसे यदि करोगे तो आपकी तरक्की मजदूर जैसे ही होगा। लेकिन आप यदि एक कदम आगे बढ़ते हो, अपने एक जिम्मेदारी उठाते हो, एक यूनिट की जिम्मेदारी उठाते हो, तो आप उस मजदूर से ऊपर उठ गए। आपने एक छोटा लीडरशिप लिया, काम भी किए, काम भी करवाए, काम भी किए, काम भी करवाए, समय पर काम किए, समय पर काम को डिलीवर किया और क्वालिटी में डिलीवर किया। या आपने क्वालिटी मेंटेन भी किया और समय मेंटेन नहीं किया तो भी आप गुड लीडर्स नहीं बनोगे। यानी समय का भी ख्याल रखना होगा, टाइम पीरियड बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्वालिटी, ये दोनों यदि आप क्वालिटी मैनेज करते हो, टाइम पर मैनेज करते हो और डिलीवर करते हो यदि, तो फिर आप एक गुड लीडर बनने की रास्ते पर चल पड़े हो। तो आज आपने 1 इकाई का लीडरशिप किया, कल आप 10 इकाई का लीडरशिप करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आप एक पूरी यूनिट का, यानी पूरी जो आपका उस कार्य क्षेत्र होगा, उस कार्य क्षेत्र का आप फिर लीडरशिप करेंगे। तो उसको आप कह सकते हैं कि आपका अपना विभाग का अध्यक्ष बन गए, आप अपने विभाग का एसडी बन गए। यानी पूरे विभागाध्यक्ष बनना, उस विभाग में कितने मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ होते हैं, ये सब लीडरशिप का गुण है। एक लीडर था, मतलब एक एचओडी था, एक विभागाध्यक्ष था, उनसे मेरी बात हुआ तो मैंने पूछा, आप इतने बड़े इंजीनियरिंग वर्क और आपके टीम में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, कई तरह के इंजीनियर्स हैं, और आपके टीम में डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और कुछ नेता लोग भी हैं, मैंने आपके टीम के अंदर में ढेर सारे अलग अलग खूबी के लोग हैं, और ये जो आप जिस विभाग का अध्यक्षता करते हैं, तो आपने क्या इसकी बदौलत, पढ़ाई की बदौलत आप प्राप्त किए थे कि आपको इसका सभी टेक्नोलॉजी ज्ञान है, क्या चीज़ें हैं? तो उन्होंने, क्या आपने एमबीए किया हुआ है? तो बोला नहीं, एमबीए पढ़ने से सिर्फ मुझको एक सैद्धांतिक जानकारी मिलता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कम्युनिकेशन देखना है, एक ग्राफ मिल जाता है। लेकिन अपने को इस काबिल बनाने के लिए अपने दिमाग को खुला रखना पड़ता है, चौकन्ना रखना पड़ता है, और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, सुनने की क्षमता बढ़ाना पड़ता है, बोलने की क्षमता बढ़ाना पड़ता है। कम बोले, कहाँ बोले, कितना बोले, कैसे बोले, जिससे वह काम प्रभावी हो, इफ़ेक्टिव हो। इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, लोगों को प्रेम से भी सहलाना पड़ता है और गुस्से को भी दिखाना पड़ता है। मतलब यदि हमको अपना काम में गुणवत्ता चाहिए तो ऐसे टैलेंट को पहचान करने की भी दक्षता की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा चीज़ हमको अनुभव से मिलता है, सीखने से मिलता है। और जितना ज़्यादा हम लगातार सीखने का गुण रखते हैं, तो जो सुनने वाला व्यक्ति होगा, जो सुनने की क्षमता रखेगा, वही सीखने की क्षमता रखेगा। सुनते हैं और सीखते नहीं हैं तो फिर उसका सुनना बेकार हो गया। तो वॉच करने की क्षमता, यानी कि कहाँ कहाँ क्वालिटी है, कब कैसे है, ये सारी चीज़ें हमको करना पड़ता है। तो मेरे युवा मित्र, यदि आप अपने अंदर में एक सच्चा वाला लीडरशिप तैयार करते हैं तो आपका देखा हुआ हर ड्रीम पूरा होगा। क्योंकि हम देखते हैं जो जितने बड़े सफल उद्यमी होते हैं वे एक शानदार लीडर बनते हैं। लीडर के यहाँ आशय सिर्फ नेतागिरी से नहीं है, लीडर का आशय क्लास में कोई आपका कैप्टन बन गया इससे नहीं है। वह एक छोटा लीडर है, छोटा लीडर कप्तानी करना, छोटे लीडर ऐसा होना। अपने कामों को कंप्लीट कराने के लिए आपको कई लोगों की कामों को, गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ता है। आप एक श्रृंखलाओं का को आपको संयोजित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका सपना जिसको आप अकेले पूरा कर सकते हो, आप पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके भी कई अंग अवयव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा शरीर है, मेरा पूरा शरीर का लीडरशिप मेरा ब्रेन करता है, लेकिन मेरा ब्रेन
को यदि मैसेज सही ना मिले, सही टाइम पर उसको मैसेज ना मिले, मैसेंजर शक्ति कमज़ोर पड़ जाए, तो फिर मेरा ब्रेन काम नहीं कर सकेगा। आँख का मेरा यदि रेटिना ख़राब हो जाए तो फिर मेरा ब्रेन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। मेरा ईयर ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर मेरा ब्रेन सही काम नहीं कर पाएगा। मेरी जिह्वा यदि सही स्वाद को नहीं बता पाएगा, उसका ग्रंथि काम नहीं करेंगे हार्मोन्स, तो मेरी ब्रेन सही काम नहीं कर पाएगा। मेरा हार्ट यदि बीट करना छोड़ दे या अनियमित बीट करने लग जाए तो फिर मेरा ब्रेन का लीडरशिप करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरे पूरे शरीर की जितने भी पार्ट्स हैं उसको सक्षम बनाए रखना, गतिशील बनाए रखना, प्राणवान बनाए रखना, एक्टिव बनाए रखना भी मेरे ब्रेन का काम है। समय पर दुरुस्त करते रहना, सबको जगाते रहना, एक्टिवेट करते रहना, मनोबल बढ़ाते रहना, आत्मबल बढ़ाते रहना, खुद का भी मनोबल बढ़ाना और उनका भी मनोबल बढ़ाना, आत्मबल बढ़ाना, अपने कार्यों को समय पर दक्षता से काम करने की जज्बात दिखाना, जुनून दिखाना और अपनी जी जान लगा करके खुद मेहनत करना। मित्र, ये आपका काम मजदूर का काम करते रहेंगे तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर भी हैं तब भी आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, इंजीनियर भी है तब भी आपका वैल्यू नहीं होगा, आप एक टीचर हैं तब भी आपको उतना वैल्यू नहीं होगा। अपने वैल्यू को बढ़ाने का मतलब ही होता है कि आप अपने भीतर अपना लीडरशिप लेना, यानी अवसर आपको मिलेगा तभी आप लीडर बनोगे। इस उम्मीद में बैठे हो तो ज़िंदगी में सारे अवसर आते जाएंगे चले जाएंगे, क्योंकि आप अवसर को पहचानना नहीं जानते। जो लीडरशिप का गुण होता है वो अवसर तलाश लेता है, वह अवसर हाथ में ले लेता है। अवसर दिखता नहीं है, अवसर को तलाशी जाती है, अवसर को टटोली जाती है, अवसर को तराशा जाता है। अब ऐसा है कि तीन व्यापारी थे, एक का व्यापार ठीक से चलता था, एक का व्यापार बस रोध होके चलता था और एक का व्यापार हमेशा घाटा में चलता था। ये तीनों हीरा व्यापारी थे। तो इसमें फ़र्क क्या था? एक का व्यापार जो रोध होके चलता था उसका ये था कि जो जौहरी रखे थे वो जौहरी को ठीक से वह वेतन नहीं देते थे, जौहरी के बातों को यकीन नहीं करते थे, जौहरी पर हमेशा शंकाएं रखते थे। और जो तीसरा वाला जिसका व्यवसाय नहीं चलता था वो ये सोचते थे कि मैं जौहरी को पैसा दूंगा, इससे मतलब अच्छा ये होगा कि मैं खुद हीरा तराश लूँ, हीरा देख लूँगा और मैं फिर अपना खुद कटाई छटाई करूँगा और खुद हीरा बना के बेच लूँगा। जब वो खदान में जाते थे तो वहाँ उनको पत्थर दिखता था, कूड़ा करकट दिखता था और बोलते थे ये हीरा है, तो उसको यकीन नहीं होता था। दूसरा वाला जौहरी रखता था, जौहरी बताते थे कि ये जो ढेर है हम इसको नीलाम में खरीद लें, इसमें हम बेहतरीन अच्छा हीरा पा सकते हैं। लेकिन उसको आधे मन से बोलता था नहीं हो सकता है, ना मिले तो तमाम तरह की कोशिश करते थे। जो तीसरा व्यापारी था वे तीन जौहरी रखे हुए थे। एक जौहरी वह जो मैदानी इलाका में जा कर के वह देखता था कि कहाँ में हमको अच्छे से अच्छे हीरा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। दूसरा जौहरी परख करता था कि कौन से क्वालिटी का, कौन से क्रेट का हीरा हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और तीसरा का काम रहता था खरादना, तराशना और अपने मजदूर के साथ काम करके देते रहना। वह व्यापारी बड़ा बनता गया। तीनों दोस्त थे, तीनों एक जैसे पढ़ाई किए थे, तीनों एक जैसे घर से आते थे, तीनों एक जैसे परंपरा में आते थे, तीनों एक ही राज्य के रहते थे, तीनों सेम थे, तीनों भाई ही थे, पर तीनों में जमीन आसमान का फर्क था। वो था लीडरशिप का। एक के भीतर अपने हुनर को पहचाना, काम करने का तरीका को समझा, कम समय में ज़्यादा काम कैसे हम डिलीवर करेंगे उसको समझा और उसने अपने को रिस्क में डाला और अपने हुनर को डाला और खुद चौकन्ना रहे। मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हमको अपनी बेहतरी करना है, सफल होना है, तो हम जो भी जॉब में हैं, पढ़ाई है तो पढ़ाई, शिक्षक है तो शिक्षक, किसान है तो किसान, इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, यदि हम IPS है तो IPS, जो भी जॉब में जहाँ भी है, अपने काम की गुणवत्ता के साथ अपना लीडरशिप तैयार करें। मैं एक बहुत छोटा मजदूर का कहानी आपको सुनाता हूँ कि लीडरशिप करके वह कैसे अपने तरक्की किया। वह मेरे घर में ईंट चुनने का काम करने आते थे। उसके पहले वो कहीं कहीं इधर उधर जाया करते थे। मुझको भी घर बनवाना पड़ा, हर किसी को घर बनवाना पड़ता है। मैंने भी घर बनवाया। मैंने उनको बुलाया और बोला कि आप 10 मजदूर ले आओ और उस 10 मजदूर से काम कराओ, आप भी काम करो, 10 मजदूर से भी काम कराओ, कितना लेना है, क्या करना है, आप काम कराइए, काम का जो पैसा आपको मिल जाएगा। मुझको टाइम पर और क्वालिटी वाला काम चाहिए। मजदूरी आप तय करना और एक दिन में कितना काम करते हो, क्या करते हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझको काम से चाहिए कि कितने मजदूर का काम। उनने मुझको बता दिया, औने पौने इस घर में इतना रुपए मजदूरी का खर्च आएगा और इतना मजदूर लगेगा। लेकिन यदि हम
इसमें से हम सभी मज़दूर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दें और एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा दे करके हम उसको एक ठेका पद्धति में हम उसको काम दे दें, तो हमारा काम पैसा की भी बचत होगा, समय की भी बचत होगा और मैं क्वालिटी मेंटेन करके दूंगा। और मैं जब काम कराऊंगा तो मैं काम भी करूंगा और काम भी कराऊंगा, तो मैं उतना काम तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझको काम कराने में समय लगेगा, लेकिन मैं अपना काम भी मैं उस समय में मैं करता हुआ चला जाऊंगा। और उन्होंने पहले सिर्फ मजदूरी करते थे, आज उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने भीतर की लीडरशिप को उसने पहचाना। मैंने उनको अवसर दिया कि आपके अंदर में एक लीडरशिप है। यद्यपि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी एजुकेशन हाई स्कूल की एजुकेशन थी, वह मजदूरी करते थे। अब उन्होंने काम शुरू किया। मेरे घर का काम चलते चलते उन्होंने मुझको बताया कि उनको एक दो काम और कोई लोग ऑफर कर रहे हैं, गुरुजी क्या किया जाए। तो मैंने बताया कि आप उसको काम को ले लो, क्योंकि आप दोनों काम को साथ साथ कर सकते हो। आपका इधर का जो मजदूर है उधर उस साइड में भी आपका काम कर सकता है, पर आप उसका काम मान लीजिए 6 माह में करके दे सकते हो, तो आप उसको 8 माह का टाइम उनसे लीजिए, 2 माह आप बैकअप के लिए रखिए ताकि जब आप समय पर डिलीवर कर सको। उन्होंने मेरे घर का काम साल भर तक का था, काम किया। इस बीच में उसको 2-4 घर मिलते गए और वो धीरे धीरे अपने अंदर का लीडरशिप बनाता गया। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो, जो भी आपका मजदूरी से पैसा बचा, श्रम का जो आपका पैसा है, घर का गुजर बसर का पैसा आप लीजिए, शेष पैसे को आप अपना सामग्री बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आप जितना किराया में लाते हो वो आपका किराया बचेगा, वो सामान आपका रहेगा, वो पैसा आपको किसान से मिलेगा और आपका नुकसान भी कम होगा और आप इसका पैसा बचेगा और फिर आप इसका सामान बढ़ाओगे। मित्र, उनके पास डिसमिल ज़मीन नहीं है। आज उनका आप घर देखेंगे तो आपको लगेगा ये 30-40 एकड़ का मकान का मालिक होगा, 30-40 एकड़ का ज़मीन होगा खेती का जिससे मालिक होगा। आपको लगेगा कि ये किसी नौकरी वाले के व्यक्ति का घर होगा, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा कोई ठेकेदार का घर होगा। वह विगत 5 साल में अपने को एक शानदार एक बिल्डर्स के रूप में डेवलप कर लिया। वह अब जितने भी प्रधानमंत्री आवास का जितना भी कार्य आपको मिलता है, वह अपने विधानसभा एरिया में करीब करीब 30-40 गांव में उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभा रहे और अपना वह कार्य को आज वह 10 मजदूर से शुरू किया था, आज उनके पास 100-200 मजदूर काम करते हैं। आज उसके पास 20-20 आपका कम से कम मिस्त्री, जो राजमिस्त्री होते हैं वो काम करते हैं, बिजली वाले काम करते हैं, प्लम्बर वाले काम करते हैं, टाइल्स वाले काम करते हैं। यानी उनके अब धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी एरिया बढ़ा लिया। ये सब काम उन्होंने किसके बदौलत किया? पूंजी की बदौलत नहीं। कोई MBA पढ़ाई नहीं किया, कोई BBA पढ़ाई नहीं की, कोई बड़ी डिग्री नहीं लिया, कोई ITI नहीं किया। वो हुनर था, उसके अंदर में लीडरशिप का गुण भी था, बस उसको भय था कि कैसे वह अपने लीडरशिप को सामने लाए। उसको कोई अवसर मिलने का तलाश था और मैंने सिर्फ उसको एक धक्का दिया, एक पुश किया, एक आत्मविश्वास दिया, एक मनोबल दिया और उसके अंदर का लीडरशिप के सहारे आज अपना वह कारोबार को शानदार कर लिया। मित्र, जब वह एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जीरो से उठ करके आज वह शानदार काम कर रहा है, सफल काम कर रहा है, तो आप तो मेरे पढ़े लिखे नौजवान हो। आप अंदर के टैलेंट को समझिए, अंदर के लीडरशिप को जगाइए और स्वयं में एक ट्रू वाला लीडर बनिए, कोई वाहवाही वाला नहीं, सच्चा लीडरशिप बनिए। फिर देखेंगे कि आपकी सपना कैसे पूरा नहीं होता। ड्रीम पूरा होगा, सपना पूरा होगा और उस पूरे सपना के सहारे एक और आप बड़ा सपना देखेंगे और वह भी सपना पूरा होगा और टाइम पर पूरा होगा, समय पर डिलीवर होगा। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।